देखिए देखो, ये लाइन है, मान लीजिए ये इंटरसेप्ट हमारे पास ए है और ये बी है। अब ये जो इक्वेशन में आपने को दे रखा है वो दे रखा है a प्लस बी इज 14 है, और जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। 3,4 लाइज ऑन फर्स्ट इक्वेशन। इसका मतलब यहाँ पे इस x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ये 3x की जगह जा सकता है और 4 जो है वो y की जगह से आ सकता है। तो 3 अपॉन ए प्लस 4 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, b इज इक्वल टू 14 माइनस ए हो जाएगा। ये b की वैल्यू आप इसमें रखो, सॉल्व इट। a की वैल्यू निकाल के दो, e से b निकल जाएगा। हुआ सॉल्व?
हो गया क्या? आंसर आया वंश? सर 2 मिनट। अगर ए की वैल्यू 6 है तो बी की वैल्यू 8 हो जाएगी, और ए की वैल्यू 7 है तो बी की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इससे हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी? a अपॉन 6 प्लस b अपॉन 8 इज इक्वल टू 14, और a अपॉन 7 प्लस b अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, सॉरी नॉट 14। ठीक है, तो दो आंसर है हमारे पास। ये कॉपी करो दोनों को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सर ये 6 और 8 और 7 and 7 आया कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 7 6 42। नो सर, ये रेड वाला बॉक्स। हाँ देखो, टोटल 14 है ना हमारे पास। ए और बी का सम कितना है हमारे पास? सर 14। हाँ, तो अगर ए की वैल्यू 6 है तो बी कितना होना चाहिए? यहाँ सर तो 8। 6, 14 माइनस 6, बी की वैल्यू 8। अब अगर ए 7 है तो बी भी कितना हो जाना चाहिए? 7 हो जाना चाहिए। 7 प्लस 7 14। सर डन। हम्म।
क्या हुआ? फाइंड ए एंड बी। ये वैल्यू आप इसमें रखूं। सर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते इक्वेशन पुट सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, सो एक्स स्क्वायर सम एक्स प्लस सम एक्स वो तो उससे प्लस तो अपने प्रोडक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिया, अपने को तो लीनियर इक्वेशन निकालना है। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ए और बी जब तक मालूम नहीं होगा तब तक आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते इसका। तो पहले अपने को ए और बी निकालना पड़ेगा, तो वो बी की वैल्यू आप इसमें डालो और फिर फाइंड आउट करो। आया समझ में? यस सर, मैंने वो सम प्रोडक्ट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ, से उससे तो करना चालू क्वाड्रेटिक कर दिया। इक्वेशन बनेगी। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फाइंड करनी है, अपने को लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है। नीचे आओ। सर ए और बी की वैल्यूज तो आ गई। अभी हाँ, ई और Q है। ए 3 है और -2 है और बी भी -2 और 3 है। हो गया। अब इक्वेशन बन जाएगी इससे हमारी x अपॉन -2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। एक लाइन तो ये हो गई इससे, और इससे बनेगी हमारी x अपॉन 3 इज प्लस वाई अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। तो दो लाइंस बन रही हैं इधर। हो गया क्लियर?
नेक्स्ट Yes, टॉपिक sir. करें। क्या हुआ? क्या ना नीचे अभी क्लास में नहीं है। नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस, और या यूं कह सकते हैं क्या है नॉर्मल फॉर्म का मतलब? एक लाइन है, यहां हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, इस पे अब परपेंडिकुलर बन रहा है एक्स एक्सिस से, ये परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ p है, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन है O, ये परपेंडिकुलर है P, ठीक है, ये लाइन है ए बी। तो उस केस में हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, ठीक है, क्लियर? ये तो हो गया थीटा यहाँ पे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से, p जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ओरिजिन है। डन, क्वेश्चन लिखो।
सॉल्व कीजिए इसको। जल्दी करिए इसको। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है अपने को 4 और ये थीटा दे रखा है 15 डिग्रीज। तो p की वैल्यू 4 है और थीटा की वैल्यू 15 डिग्रीज है। तो साइन 15 निकाल लो, कॉस 15 निकाल लो। ठीक है, अप्लाई। तो cos 15 तो होता है √3 + 1/2 -1/2 सॉरी +1/2 सॉरी √3 + 1/2 and sin 15 is √3 - 1/2 √2 डिनोमिनेटर में √2 है सर। 2 √2 1 मिनट से 1 मिनट। चलो करो। सर साइन 15 की वैल्यू आई कहाँ से? वैल्यू निकालो ना साइन 15 की। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, यही तो क्वेश्चन था। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। चलिए करिए। ओके सर। सर sin 15 आएगा √3 - 1/2 √2। सर अपने को वैल्यू बोलना जरा इसकी। √3 - 1/2 √2। 2√2 आएगा ना, मैंने पहले यस सर, हाँ वही। नेक्स्ट। सर यहीं पे छोड़ना था क्या बस? 1 मिनट रुकना। अच्छा पूरा सॉल्व। 10 मिनट 10 मिनट।
डन। सर यहाँ पे छोड़ेंगे तो चलेगा ना? क्या हुआ, क्या कह रहे हो? 3 बस यहीं पे छोड़ देंगे तो चलेगा ना आंसर? एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है मेरे को। सर आंसर वहीं पे छोड़ देंगे तो चल जाएगा ना? हाँ बस बस इतना काफी है। ओके सर। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट 2 कॉमा -2 कॉमा 9। यहाँ से परपेंडिकुलर बन रही है, ये इसको -2 कॉमा 9 पे मीट करती है। ये ओरिजिन है ओ, इसको अपन मान लेते हैं पी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। इक्वेशन बनाने के लिए हमेशा दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो स्लोप और एक पॉइंट। मिनिमम ये दो चीजें चाहिए अपने को, ठीक है, क्लियर। तो अपने पास पॉइंट तो है -2,9, स्लोप अपने पास नहीं है, स्लोप को अपन m मान लेते हैं। तो ए बी का स्लोप, अभी दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ए बी और ओ पी दोनों परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ओ पी कितना होना चाहिए, वो बता सकते हैं मेरे को? कितना होगा? सर 1। -1 स्लोप ऑफ ओ बी। m, now y is equal to ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सर 2x plus 9y is equal to 77. कितना आ रहा है? 2x plus 9y is equal to 77. नेक्स्ट। अब ये बाकी के क्वेश्चन तो आप खुद ट्राई करोगे, ओके। मीडियन वाला क्वेश्चन करा दिया था ना मैंने आपको, मीडियन थ्रू वर्टेक्स से। और
ओके अच्छा सुनो, सपोज मेरे पास एक लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है, क्लियर। इसको आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड फाइंड, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 दे रखा है, ये 5 को आप नीचे इसके अंदर शिफ्ट करो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे 1 आ रहा है अपना, ठीक है ना, ये कितना है हमारे पास 1 ओवर ये, ठीक है। तो यहाँ पे 1 चाहिए मेरे को, तो ये 1 कैसे लेके आएंगे हम लोग, 2x अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। So this can be written as x upon 5 by 2 plus y upon 5 by 3 is equal to 1. Now this is your x-intercept. X upon a, y upon b is equal to 1. तो यहाँ पे ये जो है ये तो हो गया a और ये हो गया हमारे पास b। तो a को हम बोलते हैं x-intercept. So basically x-intercept क्या हो गया फिर यहाँ पे क्वेश्चन में 5 by 2 और y-intercept क्या हो जाएगा 5 by 3। यानी अगर हम लोग ऐसे ग्राफ बनाएंगे लाइन का, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये होगा 5 by 2 और ये हो जाएगा 5 by 3। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। हम दोनों में इस दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर और नॉट। इसको इसमें लिख सकते हैं और इसको इसमें लिख सकते हैं, सिंपल लॉजिक, ठीक है, ओके। ये समझ में आ गया आपको। यस सर। इसी लाइन को हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, दैट वाज नॉट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है, करेक्शन करना, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप समझा रहा हूँ आपको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अभी बताता हूँ। स्लोप इंटरसेप्ट में y होता है m, स्लोप और इंटरसेप्ट c होता है और इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस फॉर्मेट का जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो 2x तो उधर जा रहा है, ठीक है, 5 माइनस 2x डिवाइड कर लो इसको 3 से, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाय 3x प्लस 5 बाय 3। गॉट इट और नॉट। ठीक है,